आने वाला समय चिराग पासवान के लिए काफी अच्छा भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाला समय चिराग पासवान के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस अब एनडीए छोड़ सकते हैं। ऐसी अटकलें सामने आ रही है कि क्योंकि उन्हीं के कार्यकर्ता ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है एनडीए पे कि उनका एनडीए में कोई भी मान सम्मान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज चल रहे थे। और अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पशुपति पारस अब एनडीए छोड़ सकते हैं। आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारी शुरू भी कर चुकी है। और इसी बीच 2 दिवसीय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कहा जा रहा है कि काफ़ी अहम बड़े फैसले भी लिए गए हैं। और अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं सामने कि क्या 2025 में या तो एनडीए में रहेंगे पशुपति पारस या जिस तरीके से महागठबंधन में जा सकते हैं या तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि एनडीए में उनको कोई भी मान सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आज 2 दिवसीय बैठक बुलाई है और 2 दिवसीय बैठक में काफ़ी अहम बड़ा फैसला भी लिया गया। और ये जो अटकलें हैं अब इससे काफ़ी ज़्यादा ही अब चिराग पासवान को फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि बीते ही दिनों चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस से उनकी जो पार्टी कार्यालय थी उसे भी लिया था। और ऐसे में अब पशुपति पारस कई दिनों से नाराज चल रहे थे कि एनडीए की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो उनकी पार्टी कार्यालय भी थी वो भी अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को दे दिया गया है। ऐसे में अब जो पशुपति पारस वो काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे और कई जो अहम बैठक थी एनडीए की तरफ से उसमें भी पशुपति पारस नज़र नहीं आ रहे थे। तो कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि पशुपति पारस अब एनडीए छोड़ रहे हैं। तो अब आज से 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई थी और 2 दिवसीय बैठक में इस बैठक में काफ़ी अहम बड़े फैसले भी लिए हैं। हालांकि अभी मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने कुछ नहीं खुलकर बताया है कि वो 2025 जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या एनडीए के साथ रह सकते हैं या महागठबंधन के साथ रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूरे जोरों के साथ बोला है कि जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें से 243 जो पूरी सीटें हैं उस पर वो जाकर राज्य स्तरीय साथ ही साथ जो वो जाएंगे, साथ ही साथ वो सबसे घूमेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो सबसे मिलेंगे, सबसे जुड़ेंगे। और जो भी उनके पार्टी के विधायक हो चाहे कहीं भी रह रहे हो उनसे बातचीत करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो सबसे मिलेंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसी बीच ऐसी खबरें भी आ रही है कि पशुपति पारस एनडीए छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने कुछ अभी ऐसी खबरें नहीं बताई है कि वो एनडीए के साथ वो महागठबंधन के साथ रहेंगे या निर्दलीय के साथ रहेंगे, क्योंकि उनकी जो नज़रें हैं वो गठबंधन के साथ भी जा रही है और निर्दलीय के साथ भी जा रही है, लेकिन एनडीए के साथ नहीं नज़र आ रही है। एनडीए से कई दिनों से नाराज चल रहे थे पशुपति पारस, क्योंकि एनडीए में जो बैठक थी वो भी उसमें भी वो नज़र नहीं आए। साथ ही साथ जो उनकी पार्टी कार्यालय भी थी वो भी चिराग पासवान को आवंटित करा दी गई थी, जिसके बाद वो कई दिनों से नाराज चल रहे थे। और इसमें अब चिराग पासवान को काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि वो चिराग पासवान कई दिनों से चाहते थे कि उनके जो चाचा की पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वो एनडीए से दूर रहे। तो इसमें चिराग पासवान को भी काफ़ी ज़्यादा ही फायदा हो सकता है कि एनडीए में ना रहकर अब उनसे कांटे की टक्कर भी हो जाएगी। जिस तरीके से अब चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में काफ़ी कांटे की टक्कर भी चल रही थी। हालांकि चिराग पासवान ने कुछ भी अपने चाचा से जुड़ी कुछ भी उन्होंने नहीं बातें बोली, लेकिन कई सालों से उन दोनों के बीच में काफ़ी जद्दोजहद वाली जो लड़ाइयाँ झगड़े थी वो चल रही थी। और इसी बीच ऐसी खबरें आई थी कि अब उनका जो पार्टी कार्यालय है पशुपति पारस जो उसमें पहले रह रहे थे अब उसको चिराग पासवान को आवंटित करा दिया गया था। अब वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस वो अपने घर से ही पार्टी कार्यालय चला रहे हैं और इसी बीच दोनों में जो लड़ाइयाँ झगड़े थी और भी बढ़ गई है। तो अब चिराग पासवान को आने वाला समय काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अब उनके चाचा एनडीए छोड़ सकते हैं और चिराग पासवान भी हालांकि यही चाहते थे कि उनके चाचा जो पशुपति पारस है वो एनडीए छोड़कर या तो महागठबंधन में या तो वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, जिसमें जो खबरें सामने आ रही है कि आज 2 दिवसीय बैठक थी और उस 2 दिवसीय बैठक में वरिष्ठ पूरे नेता भी आए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रिंस राज हैं वो
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नजर आए, साथ ही साथ बहुत बड़े वरिष्ठ नेता भी नजर आए इस 2 दिवसीय बैठक में। और इस 2 दिवसीय बैठक में काफ़ी अहम बड़े फैसले भी लिए गए हैं। बहरहाल खबरें क्या आती है, हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बता देंगे कि अगर वो एनडीए छोड़ सकते हैं तो क्या वो निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे या क्या वो महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।